2022 के सेकंड हाफ में एक न्यूज़ रिपोर्ट को बहुत ज़्यादा अटेंशन मिला क्योंकि उस ड्रामा के मेन लीड्स को लोग साथ में देखने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। उस ड्रामा में हान सोई एक एंटी सोशल स्टूडेंट का रोल प्ले करने वाली थी जिससे स्कूल में सब डरते हैं और हमें पता है कि उस रोल के लिए हान सोई से बेटर कोई हो ही नहीं सकता। दूसरी तरफ थी सॉन्ग हे क्यो जो उसी स्कूल की एक टीचर थी लेकिन उसको एक क्राइम केस में फंसा दिया जाता है। लोग उस ड्रामा में एक्साइटेड थे क्योंकि हे क्यो का ग्लोरी ड्रामा का परफॉर्मेंस लोगों को बहुत इंप्रेस किया था और वो उनको बहुत सारे ड्रामा में देखना चाहते थे। लेकिन क्रेजी बात तो ये है कि उस ड्रामा में हमारे दोनों लीड्स का एक लव एंगल भी होगा। इसको हम डेटिंग तो नहीं बोल सकते लेकिन एक स्ट्रॉन्ग अफेक्शन बोल सकते हैं। इंटरनेशनल फैंस ये न्यूज़ सुन के काफ़ी एक्साइटेड हो गए थे और तभी हमारे डायरेक्टर का भी नेम रिवील किया गया। ये ड्रामा को डायरेक्ट करने वाले थे ली यंग बुक, जिन्होंने इससे पहले स्वीट होम और सनशाइन जैसे ड्रामा को डायरेक्ट किया है। डायरेक्टर इस ड्रामा प्राइस ऑफ कन्फेशन के ऊपर बहुत दिन से काम कर रहे थे और ये एक मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा होने वाला था। हमें दोनों लीड्स के सोशल मीडिया में बहुत सारे इंटरेक्शन भी देखने मिला। पहले तो हांग सो ही सॉन्ग हे क्यो का एक पिक्चर अपने इंस्टाग्राम में अपलोड की और उसका कैप्शन था द प्राइस ऑफ कन्फेशन। ड्रामा को लेके सब कुछ सही चल रहा था लेकिन जनवरी 2023 को ये न्यूज़ आया कि डायरेक्टर ली यंग बुक ने इस प्रोजेक्ट को करने से मना कर दिया है। फिर कुछ महीने बाद ये न्यूज़ सामने आया कि दोनों लीड्स भी ड्रामा को छोड़ के जा चुके हैं और उनके छोड़ने का रीज़न अभी तक अनक्लियर था। जब सॉन्ग हे क्यो की एजेंसी को पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वी आर इन द प्रोसेस ऑफ चेकिंग, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू आंसर प्रीसाइजली एट दिस मोमेंट। लेकिन हान सोई की एजेंसी ने जो बताया वो सुन के सारे लोग शॉक हो गए। उनकी एजेंसी ने बताया कि वी ऑल्सो लर्न अबाउट द न्यूज़ दैट हान सोई अपीयरेंस इन द प्राइस ऑफ कन्फेशन गॉट कैंसल्ड फ्रॉम द रिपोर्ट। इसका मतलब दोनों लीड्स को भी ये बात न्यूज़ से ही पता चला। जब ड्रामा के प्रोडक्शन कंपनी स्टूडियो ड्रैगन को पूछा गया तो उन्होंने बताया कि कास्टिंग रिलेटेड मैटर के लिए उनकी को प्रोड्यूस कंपनी प्रोडक्शन एज संभालती है और उनको इसके बारे में कुछ नहीं पता। जब रिपोर्टर्स प्रोडक्शन एज कंपनी में गए और उनको पूछे तो उनके तरफ से भी कोई क्लियर आंसर नहीं मिला। इससे ही कंक्लूजन मिलता है कि ना कि दोनों लीड्स को और ना कि प्रोडक्शन कंपनी को इसके बारे में कुछ पता था। जब जनवरी 2023 में डायरेक्टर ली यंग बुक ने इस ड्रामा को अपनी बिजी शेड्यूलिंग के लिए छोड़ा था, उन्होंने प्रोडक्शन कंपनी को एक नया डायरेक्टर हायर करने बोला था। उन्होंने डायरेक्टर शिम ना यून को अप्रोच किया था जिन्होंने इससे पहले द गुड बैड मदर और बियॉन्ड इविल जैसी ड्रामा बनाई थी, लेकिन उन्होंने भी इस ड्रामा को करने से मना कर दिया था। उसके बाद डायरेक्टर ली जंग क्यू, जिन्होंने इससे पहले क्रैश लैंडिंग ऑन यू और डूना बनाई है, उन्होंने ये ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी क्योंकि दोनों लीड्स ड्रामा को छोड़ चुके थे। रिपोर्ट्स की माने तो दोनों लीड्स का ड्रामा छोड़ने का रीज़न ये माना जाता है कि उनके और प्रोडक्शन टीम के बीच कुछ टर्म्स एंड कंडीशन मैच नहीं कर रहे थे। अगर आपको कोरियन इंडस्ट्री से जुड़ी और भी जानकारी चाहिए तो आप हमारा ये तो वीडियो देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।